शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समाधि पाद के 45वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। सूक्ष्म विषयत्वं च अलिंग पर्यवसानम। सूक्ष्मता को लेकर के सूत्र प्रस्तुत कर रहा है। पदार्थों की सूक्ष्मता, ये जो सारा का सारा ब्रह्मांड हमें दिखाई दे रहा है, इस ब्रह्मांड में स्थूल पदार्थ हैं और सूक्ष्म पदार्थ हैं। जो कार्य पदार्थ हैं, जो कार्य के रूप में दृष्टिगोचर हो रहे हैं, इन स्थूल पदार्थों को कार्य कहा जाता है। और इनके जो कारण हैं, जिनको हम उपादान कारण कह सकते हैं, मटीरियल कह सकते हैं, रॉ मटेरियल, वो है सूक्ष्म। कार्य स्थूल होता है, कारण सूक्ष्म होता है। तो सूत्र कहता है सूक्ष्म विषयत्वम। ये जो सूक्ष्मता है, पदार्थों की जो सूक्ष्मता है, वो सूक्ष्मता कहां जाकर के समाप्त होती है? क्योंकि जो स्थूल पदार्थ हमें दिखाई दे रहे हैं, इनके कारणों को सूक्ष्म कहते हैं, पर वो भी अपने आप में कार्य है, क्योंकि उनके पीछे भी कोई और कारण है और उनके पीछे भी कोई और कारण है। तो उन सब कारणों को सूक्ष्म पदार्थ कहते हैं, जो इंद्रिय गोचर नहीं है, जो इंद्रियों से दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन सूक्ष्म पदार्थों की जो सीमा है, उस सीमा को लेकर के यहां पर सूत्र में प्रस्तुत किया जा रहा है सूक्ष्म विषयत्वम। ये जो सूक्ष्मता है, यह सूक्ष्मता अलिंग पर्यवसानम। अलिंग पर्यंत पदार्थों की सूक्ष्मता होती है। अलिंग से पहले लिंग को समझना है। लिंग अलिंग ये दोनों शब्द पारिभाषिक शब्द हैं, यौगिक शब्द हैं, योग में प्रयोग में आने वाले शब्द हैं। ये योग में ही ये शब्द प्रयोग में आते हैं। अलग अलग शास्त्रों के अलग अलग शब्द पारिभाषिक होते हैं और उन शब्दों का अर्थ उसी शास्त्र के अनुसार लिया जाता है। यहां पर लिंग और अलिंग ये जो दो शब्द हैं, ये यौगिक शब्द है, योग में प्रयोग में आने वाले शब्द हैं। लिंग कहते हैं महतत्व को। जो महतत्व रूपी बुद्धि है, उसका एक नाम है लिंग। और वह लिंग रूपी महतत्व जब अपने कारण में विलीन होता है, लय को प्राप्त होता है, यानी कारणत्व को प्राप्त होता है, तो जिस कारण में वो लय को प्राप्त होता है, उस कारण को अलिंग शब्द से कहा है, जो सत्व रज तम है। सत्व रज तम नामक जो पदार्थ है, इन तीन पदार्थों का सामूहिक नाम अलिंग है।
अलिंग कहने से सत्व रज तम को लिया जाता है और सत्व रज तम को मिलाकर के ही परमपिता परमात्मा ने लिंग रूपी महतत्व को बनाया। तो सूत्र कहता है अलिंग पर्यवसानम। ये जो सूक्ष्मता है, ये सूक्ष्मता वहां पर जाकर के रुकती है जो अलिंग है, यानी सत्व रज तम है। यहीं तक सूक्ष्मता है, इसके आगे कोई सूक्ष्मता नहीं है। यानी 5 महाभूत ये स्थूल भूत कहलाते हैं और इनके जो 5 कारण हैं, तन्मात्रा हैं, उनको सूक्ष्म भूत कहा जाता है। तो 5 स्थूल भूतों का जो कारण बन रहे हैं, वो कारण तन्मात्राएं हैं, उनको सूक्ष्म कहा जाता है। स्थूल भूतों की अपेक्षा तन्मात्राएं सूक्ष्म हैं, परंतु तन्मात्राएं भी किसी कारण से उत्पन्न होती हैं। इसलिए उस कारण को यहां पर इस सूत्र में स्पष्ट किया है, अहंकारः तेषाम अहंकारः सूक्ष्मो विषय। उन 5 तन्मात्राओं का जो कारण है वो अहंकार नामक तत्व पदार्थ है, जिसके माध्यम से प्रत्येक आत्मा अपनी अनुभूति कर पाता है। अहम करोति इति अहंकारा, जो अहम की आत्मा की अनुभूति कराने का जो साधन है वो अहंकार। उस अहंकार नामक तत्व से 5 तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए तन्मात्राएं अहंकार की अपेक्षा स्थूल हो जाती हैं और अहंकार उसका कारण होने से सूक्ष्म हो जाता है। तो तन्मात्र का कारण अहंकार होने से अहंकार सूक्ष्म है, ये तन्मात्राओं से भी अधिक सूक्ष्म है। परंतु अहंकार अंतिम वस्तु नहीं है, उसका भी कारण है, उसके पीछे भी कोई कारण है। इसलिए कहा है उस अहंकार का कारण लिंग मात्र है, यानी महतत्व रूपी बुद्धि है। अस्यापि लिंग मात्रम सूक्ष्म विषय, इस अहंकार का भी लिंग यानी महतत्व सूक्ष्म विषय है। अहंकार का भी कारण महतत्व रूपी बुद्धि है। अब देखिएगा, यहां पर अहंकार को सूक्ष्म बताया तन्मात्राओं की अपेक्षा से, फिर अहंकार की अपेक्षा से महतत्व रूपी बुद्धि को, लिंग को सूक्ष्म बताया है। और वह भी अंतिम पदार्थ नहीं है, इसलिए कहा जा रहा है लिंग मात्रस्य अपि अलिंगम सूक्ष्मो विषयः। इस महतत्व रूपी बुद्धि से भी अधिक सूक्ष्म अलिंग है, यानी सत्व रज तम है। लिंग मात्रस्य अपि अलिंगम सूक्ष्मो विषयः, यानी सूक्ष्मता प्रारंभ हो रही है तन्मात्राओं से, और सूक्ष्मता तन्मात्राओं से प्रारंभ हो करके सत्व रज तम तक जाकर के रुक जाती है। इसके आगे कोई सूक्ष्मता नहीं है। इसलिए सूत्रकार महर्षि पतंजलि ने कहा है अलिंग पर्यवसानम, अलिंग रूपी सत्वरस्तम तक ही उसकी सीमा है सूक्ष्मता की। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं न च अलिंगात परम सूक्ष्मम अस्ति, न च अलिंगात परम सूक्ष्मम अस्ति। अलिंग से परे यानी सत्व रज तम के आगे और कोई वस्तु सूक्ष्म नहीं है। सूक्ष्मता की यही अंतिम सीमा है। सूक्ष्मता की यही अंतिम सीमा है,
क्योंकि उस सत्वरजतम का और कोई कारण पदार्थ नहीं है जिनसे सत्वरजतम उत्पन्न हुए हों, जिनको स्थूल कहा जाए और उनके कारण हो तो उनको सूक्ष्म कहा जाए, ऐसा कोई तत्व पदार्थ नहीं है। ये अंतिम तत्व है। इसी को रॉ मेटीरियल कह सकते आप। इसी को हम शास्त्रीय भाषा में उपादान कारण कहते हैं। जिसे हम उपादान कारण कहते हैं वही इस संपूर्ण ब्रह्मांड का मूल कारण है, सत्व रज तम, जिनसे महतत्व रूपी बुद्धि उत्पन्न होती है। और महतत्व रूपी बुद्धि से अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार से 5 तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। यद्यपि अहंकार से 5 तन्मात्राओं के साथ में ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रिया और मन, ये भी उत्पन्न होते हैं, वो भी सूक्ष्म हैं, परंतु इनसे कोई नवीन तत्व उत्पन्न नहीं होते, इसलिए इन चीजों को यहां पर नहीं कहा गया है। अहंकार से तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं और तन्मात्राओं से 5 स्थूलभूत उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार से सत्वरज तम से महतत्व रूपी बुद्धि उत्पन्न होती है, उस महतत्व रूपी बुद्धि से अहंकार उत्पन्न होता है, उस अहंकार से 5 तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं और उन तन्मात्राओं से 5 स्थूल भूत उत्पन्न होते हैं। पर अहंकार से मन भी उत्पन्न होता है, अहंकार से 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां भी उत्पन्न होती हैं, पर मन से कोई नवीन तत्व उत्पन्न नहीं होता है। बस मन केवल कार्य करता है। मन उत्पादक रॉ मेटीरियल किसी का नहीं बनता। ऐसे ज्ञानेन्द्रियां हैं और ऐसे ही कर्मेंद्रियां हैं। इसलिए इन तीनों पदार्थों को, इन 3 प्रकार के पदार्थों को यहां पर ग्रहण नहीं किया है। तो तन्मात्राओं से सूक्ष्मता प्रारंभ होकर के सत्व रज तम तक सूक्ष्मता चलती है और उसके आगे कोई सूक्ष्मता नहीं है। ऐसा कोई तत्व पदार्थ नहीं है जो इनसे भी सूक्ष्म बने। इसलिए महर्षि पतंजलि ने अलिंग पर्यवसानम कहा है, यानी सत्व रज तम तक ही सीमा है सूक्ष्मता की, इसके आगे और कोई सूक्ष्मता नहीं है। महर्षि वेदव्यास ने प्रश्न करते हुए समाधान किया है। जब यह कहा जा रहा है कि न च अलिंगात परम सूक्ष्ममस्ति, वो कहते हैं न च अलिंगात परम सूक्ष्ममस्ति। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं इस सत्व रज तम रूपी अलिंग से परे सूक्ष्म पदार्थ तत्व न च अस्ति, नहीं है। न च अलिंगात परम सूक्ष्ममस्ति, अलिंग से परे कोई सूक्ष्म तत्व पदार्थ नहीं है जो इस सत्वर स्तंभ का कारण बने। यही अंतिम पदार्थ है, यही संपूर्ण ब्रह्मांड का मूल कारण है। अब देखिए, महर्षि वेदव्यास ने एक प्रश्न उपस्थित किया। वो कहते ननु अस्ति पुरुषः सूक्ष्म इति। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं ननु अस्ति पुरुषः सूक्ष्म इति। आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि सत्व रज तम से और कोई सूक्ष्म पदार्थ नहीं है? आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि सत्व रज तम से सूक्ष्म और कोई पदार्थ नहीं है, जबकि है ननु अस्ति पुरुषः। पुरुष तो है, आत्मा तो है, सत्व रज तम से भी सूक्ष्म है। ननु
अस्ति पुरुषः सूक्ष्मः इति। पुरुष सत्वर स्तंभ से भी सूक्ष्म है। आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि सत्वर स्तंभ से और सूक्ष्म नहीं है? तो महर्षि वेदव्यास समाधान करते, सत्यम, आपकी बात तो ठीक है, आपकी बात ठीक है, सत्वर स्तंभ से भी सूक्ष्म है पुरुष, सत्यम। वो कहते हैं सत्यम, हां आप ठीक कह रहे हो। पर इसका समाधान महर्षि वेदव्यास कहते हैं, यथा लिंगात परम अलिंगस्य सौक्ष्म्यम न चैवम पुरुषस्य। बहुत अच्छी बात कही है। वो कहते हैं यथा, जैसे, यथा लिंगात परम अलिंगस्य सौक्ष्म्यम न चैवम पुरुषस्य। वो कहते हैं जिस प्रकार से लिंग से परे यानी महतत्व रूपी बुद्धि से परे अलिंगस्य सौक्ष्म्यम सत्व रज तम की सूक्ष्मता है, यानी महतत्व रूपी बुद्धि से सूक्ष्म जिस प्रकार से सत्वरज तम की है, न चैवम पुरुषस्य, उस प्रकार की सूक्ष्मता पुरुष में, आत्मा में नहीं है। यानी जिस प्रकार से सत्वरजतम सूक्ष्म है, उस प्रकार से आत्मा यानी पुरुष सूक्ष्म नहीं है। यहां जो भेद किया जा रहा है, इस भेद को समझने की चेष्टा करनी है। महर्षि वेदव्यास स्पष्ट कह रहे हैं, यथा लिंगात परम अलिंगस्य सौक्ष्म्यम न चैवम पुरुषस्य। जिस प्रकार से महतत्व रूपी लिंग से परे अलिंग रूपी सत्व रज तम की सूक्ष्मता है, वैसी सूक्ष्मता पुरुष में नहीं है। अर्थात सत्वरज तम की सूक्ष्मता अलग प्रकार की है और पुरुष रूपी आत्मा की सूक्ष्मता अलग प्रकार की है। दोनों की सूक्ष्मता में अंतर है, सर्वथा भिन्नता है। इससे ये कहना चाहते हैं कि सत्वरजतम जो सूक्ष्म है वो किस प्रकार से सूक्ष्म है और पुरुष रूपी आत्मा जो सूक्ष्म है वो किस प्रकार से सूक्ष्म है। इन दोनों पदार्थों की सूक्ष्मता को यदि हम समझ लें तो आत्मा को बहुत कुछ समझ जाएंगे। आत्मतत्व को भी ढंग से समझना है, उचित रीति से समझना है, यथार्थ रूप में समझना है। सत्वर स्तंभ के समान पुरुष की सूक्ष्मता नहीं है, इस बात को समझेंगे। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।